हेलो रे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 व्रत सर्किल्स के एक्सरसाइज 10.2 के आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे और इनको अच्छे से हल करेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे आपका। तो ये जो तीनों सवाल दिखाई दे रहे हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, इनको इसी वीडियो में तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट रिपीटेबल सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए जो भी छात्र छात्रा देखे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देंगे। स्किप करके जाओगे तो आपको एक पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये जो है आने वाले आगामी परीक्षा 2024 का यूपी बोर्ड की परीक्षा आ रही है, उसमें आने के लिए ये संभावना है पूरी बार एक जो है ऑब्जेक्ट में आपके लिए फंस जाएगा 101%। ठीक है, तो जो भी छात्र छात्रा देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो बाकी आप सब समझदार हैं। तो एक टीचर का सम्मान यही होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, तो मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपके भाई बहनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब हम बिना समय गंवाए, आप बाकी समझदार हो, बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी Q से एक वृत्त खींचेंगे, उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर तथा यानी और कह रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो है एक वृत्त बना लिया। ठीक है, एक क्या यहाँ पे वृत्त बना लिया। आगे वाले क्वेश्चन के लिए ये हमारा जो है ऐसे इस प्रकार के हमारा सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस जगह सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमने ये एक बना लिया वृत्त। ठीक है, वृत्त बना लिया, ये केंद्र O मान करके हमने वृत्त बना लिया। हमने इसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से यहाँ पे वृत्त बना लिया। ठीक है, अब जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सवाल में ये कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी जो Q मान लेंगे, ये इसको मान लेंगे O केंद्र, क्या मान लेंगे, O केंद्र मान लेंगे, और जो बाहर एक बिंदु यहाँ पे लेंगे इसको मान लेंगे क्या, इसको Q मान लेंगे। ठीक है, और Q से ही कह रहा है कि Q से ही एक स्पर्श रेखा इस पर खींची गई है। ठीक है, क्या एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्पर्श रेखा खींच ली। फिर कह रहा है कि जो ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है, और कह रहा है कि रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। केंद्र हमने O माना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हम इसको भी यहाँ से मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया है। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। तो जो कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा कर रही है इसको यहाँ पे स्पर्श कर रही है, इसका मतलब ये जो है 24 सेंटीमीटर ये दिया, क्या 24 सेंटीमीटर हमें ये दे रखी है। और कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी, यानी जो Q बिंदु है यहाँ से केंद्र से दूरी कितनी, इसकी दूरी है कितना, इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे आशा है इतनी बात आपके लिए अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या की लंबाई। कहने का मतलब है जहाँ पे वो है इसको मान लेंगे O मान लिया, इसको Q मान लिया, और इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे P, क्या मान लेंगे P मान लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो है PQ क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। और हमें क्या ज्ञात करना है, O से P तक की दूरी ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें दिया है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ जो पहला है इसको इस जगह सॉल्व कर लेते हैं हल। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है
स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी स्पर्श रेखा क्या है यहाँ पे, स्पर्श रेखा QP है। क्या लिखेंगे, QP बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, हमने QP मान लिया, PQ यानी QP दे रखा था इतनी, यानी यहां से स्पर्श रेखा की 24 सेंटीमीटर दिया था और हमारा Q से P की दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर, तो हमने 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने यहां से इसको मिलाया तो हमारे P बिंदु लिख दिया इसको। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या OP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, OP ज्ञात करना है। ठीक है, OP बराबर अज्ञात है तो इसे ही हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा जो है बिंदु पर यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, जिस पर टच करेगी वो क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 90 अंश का, तो हमारा समकोण बन रहा है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, किसमें, OPQ में देखेंगे। ठीक है, OPQ में समकोण त्रिभुज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लगाएं, यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें आधार दिया है और कर्ण दिया है, हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो यहां से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात कर लेंगे, यहां से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो है ये कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, और यहां से PQ जो है आधार का काम कर रहा है। यहां से देखें। ठीक है, ये हमारे पास बनना है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आप सभी जानते होंगे इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़े होंगे पहले भी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ कर्ण देखेंगे तो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है क्या, OQ है। OQ क्या है, यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, तो OQ का वर्ग बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाए, OQ का वर्ग बराबर हो जाए आधार, क्या आधार हमारा PQ है। क्या है, PQ, और लंब कितना है, तो यहां आधार की जगह लिखेंगे PQ का वर्ग करेंगे प्लस लंब कितना है, लंब PO या OP कहें तो OP का स्क्वायर करेंगे। क्या, OP का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब क्या करेंगे, इसका जगह मान रख देंगे इसके। ठीक है, तो हमारे पास OQ कितना है, OQ हमें दिया है वो कितना है, OQ देखे तो 25 सेंटीमीटर, 25 का वर्ग हो जाएगा बराबर का PQ दिया है कितना, PQ दिया है हमें, P और Q दिया है कितना 24, 24 का वर्ग हो जाएगा प्लस OP हमें ज्ञात करना है। ठीक है, OP ज्ञात करना है। तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे 625 होता है, 24 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 576, कितना होता है 576 होता है, प्लस OP का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, OP का वर्ग करेंगे। ये प्लस की संख्या इस तरफ लाएंगे तो पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा। तो 625 माइनस का क्या करेंगे, 625 माइनस का कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा बराबर का OP का वर्ग करेंगे, OP का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से घटा लेंगे तो घटाएंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ से घटाने पर हमें जो है प्राप्त होगा तो 15 में से 6 गया 9 बचा। ठीक है, यहाँ बराबर लगा लेंगे 9 बचेगा। ठीक, और यहाँ रहेगा कितना 1, तो 1 में 7 नहीं जाएगा, यहाँ से 11, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ रहेगा 5, 5 में से 5 की जाएगा कितना 0 बचेगा। ठीक है, तो OP स्क्वायर हो जाएगा। तो OP बराबर निकालेंगे तो ये वर्ग इधर है, इस पर कर्डी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इस पर कर्डी लग जाएगा। तो OP बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 का वर्ग होता है। ठीक है, और इसका 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 × 7 क्या करेंगे 7 × 7, 7 7 49, एक जोड़ा में से बाहर आएगा। तो OP बराबर कितना आ जाएगा, OP बराबर 7,
सेंटीमीटर। क्या ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। जो कि हमने सवाल के अकॉर्डिंग हमने क्या ज्ञात कर लिया, सवाल के अकॉर्डिंग हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ पे त्रिज्या ओपी लिया था, तो ओपी बराबर कितना, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर यहाँ से ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, ठीक। अब हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। तो हमारे पास दूसरा सवाल रहेगा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे की आकृति हमें दे रखी है, इस जगह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि चित्र में हमारे पास जो चित्र दिया है ये दिया है, ठीक है। दूसरे सवाल में कह रहा है कि चित्र में, ठीक है, चित्र में यदि टीपी और कह रहा है कि जो टी क्यू है, यानी टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि कोण POQ यानी POQ 110 दिया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण PTQ, कहने का मतलब PTQ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे इस जगह, तो लिखेंगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, अच्छे से, ठीक। तो यहां हमारी जो प्रमेय का होती है, प्रमेय 10.1 यानी 10.1 क्या कहती है, 10.1 कहती है अगर किसी बिंदु से वृत्त के यहां पे कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, जैसे ओ केंद्र वाले वृत्त पर जो रेखा स्पर्श करती है, जैसे कि हमारी TP स्पर्श रेखा है, और जहां पर स्पर्श रेखा करेगी, उसको वृत्त को स्पर्श करेगी, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। और स्पर्श बिंदु पर जो बनने वाला कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। तो P कोण 90 अंश। इसी प्रकार से यहां से देखेंगे तो जहां पे ये जो है TQ रेखा स्पर्श कर रही है, वहां पे स्पर्श बिंदु कहलाएगा, और जहां पे स्पर्श करेगा वो कोण 90 अंश का होगा। क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रमेय का कहती है 10.1 कहती है, ठीक है। क्या कहती है, 10.1 हमारी कहती है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, TP और TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है सवाल में, ठीक है। हमारी आकृति में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो TP है और TQ क्या ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं। तो हमने यही लिख लिया जो हमें सवाल में दे रहा था, ठीक है। अब क्या किया, अब हमने PQ को मिलाया, क्या किया, P और Q के यहां मिलाया, जब स्पर्श रेखा है उन्हें P को Q से मिलाया, और यहां पे क्या किया, यहां पे जो है इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिला लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इस प्रकार से हमारा ये देखेंगे तो हमने एक स्पर्श रेखा होगी दोनों, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति हमारी चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा, POQT या PTQO कहें, ऐसे कहेंगे, POQT क्या है, एक हमें चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज POQT में देखेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के, 360 डिग्री होता है, ठीक है। P कोण है और O कोण है, Q और T, ये चार कोण है, इनका योग 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आप ये सभी जानते होंगे। तो लिखेंगे कोण क्या, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T, क्या, कोण T बराबर का 360 डिग्री होता है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि
कोण पी टी क्यू, यानी हमें पी टी क्यू ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण हमारा ये आ गया टी कोण, ठीक है। तो हम इसका मान रख देंगे, इसका मान रखेंगे तो हमारा पी का मान कितना है, पी का मान 90 अंश। तो 90 अंश हमने अच्छे समझा दिया था कैसे हुआ था, तो ये 90, ये भी 90 और 110 अंश ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पी की जगह 90 अंश रखेंगे, ठीक है, प्लस ओ की जगह 110 अंश हमें दिया है वो रख देंगे, ठीक है, प्लस क्यू की जगह रखेंगे 90 अंश। कोण टी ज्ञात करना है हमें, 360 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, यहां से। ओके, अब इन सब को जोड़ लेंगे तो 90 और 90 180 अंश होता है। तो 180 अंश प्लस 110 अंश प्लस कोण टी बराबर का 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां जोड़ेंगे 0 और 0 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो है 1 और 8 9 हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो जो है 1 और 8 9 हो गया, और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 290 हो जाएगा, प्लस कोण टी बराबर का 360 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ये प्लस की संख्या उस तरफ करेंगे पक्षांतर तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोण टी बराबर निकालेंगे तो हमारा 360 अंश माइनस का कितना 290 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से घटा लेंगे, घटाएंगे तो 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और हम यहां से घटाएंगे 6 में से 9 नहीं जाए, इसलिए यहां से कैरी ले लेंगे, 2.5 लेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, यानी 7, तो 70 हो जाएगा। क्या कोण टी बराबर 70 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर टी कोण कैसे है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कैसे लिखेंगे, कोण पी टी क्यू, टी बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो पी टी क्यू बराबर कितना 70 अंश हो जाएगा। तो कोण क्या लिखेंगे, कोण पी टी क्यू बराबर का 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। जो कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन से में, वो यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके सवाल जो है आते हैं, ठीक है। तो 70 हमारा कौन से में, बी में है, बी ऑप्शन में है, तो बी को टिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे इस जगह, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट सवाल है ये, तो कह रहा है उसको अच्छे से समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PV दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 180 के कोण पर झुकती हों, तो हमें क्या कोण POA ज्ञात करना है, क्या POA ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र मान लेंगे, क्या केंद्र मान लेंगे O, ठीक है। O केंद्र वाला हमने एक वृत्त बना लिया। फिर कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यानी एक बिंदु P जहां पे हम इस बिंदु को क्या मान लेंगे, इस बिंदु को P मान लेंगे, क्या P नाम दे देंगे, और इससे यानी PA और क्या खींचना है, PB दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे खींच लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या खींचा, ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है। इसका नाम दे देंगे A नाम दे देंगे, और इस बिंदु का जहां पे टच कर रही है उसका नाम दे देंगे B, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम जो O है O से A को मिला देंगे और O से B को मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो PA और PV दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, जो बाह्य बिंदु है P उससे हमने P और A से ये स्पर्श रेखा PA क्या खींच लिया, एक स्पर्श रेखा इसकी खींच ली, और PV दो स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है। और ये जो कह रहा है कि रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकती हों, यानी 80 कोण जहां पे झुकाव ले रही हैं वो कितना है, 80 अंश का कोण पर झुक रही हैं, ठीक है। तो ये जो P कोण है वो 80 अंश का हो गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है P कोण जो है POA, यानी कोण POA ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से हाफ कर लेंगे, क्या करेंगे, यहां से हाफ कर लेंगे, तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो क्योंकि हमने क्या ज्ञात करना, हमने ज्ञात करना है जो है POA कोण, POA कहां, POA ये वाला कोण ज्ञात करना है, इतना वाला कोण, यानी इतना वाला कोण हमें ज्ञात करना है। और हमें जो यहां से अगर देखें ये संपूर्ण कोण क्या 80 दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 80 दिया है। और हम जो प्रमेय है, प्रमेय हमारी क्या कहती है, 10.1 प्रमेय कहती है कि किसी बाह्य बिंदु से दो खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो कि स्पर्श रेखा हमने PA स्पर्श रेखा खींची,
जहां पे रेखा जो स्पर्श करेगी, ये पी ए रेखा जहां पे स्पर्श कर रही है बिंदु ए पर कर रही है, और ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जब यहाँ स्पर्श करेगी तो उस बिंदु को जो बनेगा कोण वो कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ऐसे ही हमारी जो पी वी खींची है जहां पर स्पर्श कर रही है उस बिंदु का नाम स्पर्श बिंदु क्या है, यहाँ पे बी बिंदु है। तो जहां पे स्पर्श करेगी तो वो कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनाएगा। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी आपकी। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे इस जगह। तो सबसे पहले जो दिया है उसे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे इसको लिखेंगे। ओके, क्या इसको यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PV इस प्रकार खींची गई जो कि परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। क्या है, 180 अंश के कोण पर झुकी हैं। हमने ये सवाल के अकॉर्डिंग ये लिख लिया। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो हमारे पास, अगर हम यहां से देखें तो जो हमारे पास ए ओ बी पी ओ ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर इसकी बात करें, अगर हम पूरा वाला कोण यहां से यहां तक वाला कोण ओ ज्ञात कर लें तो हमें आसानी होगी कोण किसकी, कोण हमें ज्ञात करने की, पी ओ ए ज्ञात करने की आसानी हुई, क्योंकि हमारा ये अगर कोण मान लो ये 80 ज्ञात कर लिया तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, आधा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ही तो चाहिए हमें। ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक वाला कोण दिया है कितना, 80 दिया है, और ये कोण हमने जो है प्रमेय 10.1 से लिख लिए कि ये जो कोण है ये 90 का, ये भी 90 का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज, किसमें, चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ए ओ बी पी में होगा क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के क्या बराबर होता है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक, तो इतना होता है। तो चारों कोण कौन कौन से, कोण ए कोण है, ओ है, बी है और पी है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण क्या, ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी, ये 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये शॉर्ट तरीका है इसको करने का। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ऑप्शन ही तो टिक करना है, तो आप आसानी से अच्छे से जल्दी से कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ए की जगह रख देंगे क्या, ए की जगह 90 रख देंगे, तो इसकी जगह 90 लिख दिया। ठीक है, 90 डिग्री प्लस, और हमें क्या ये ज्ञात करना है ओ, तो ओ को ऐसे ही छोड़ देंगे, कोण ओ लिखेंगे। ठीक है, प्लस कोण बी की बात करें तो हमने 90, ये भी हमारा 90 है। ठीक है, क्योंकि ये लंब हो गया तो ये 90 हो गया। ठीक है, जब ये स्पर्श रेखा से एक त्रिज्या ये हो गई, जो त्रिज्या हो जाएगी तो वहाँ के बीच कोण कितना 90 का बनता है, तो हमने वहाँ से ज्ञात कर लिया। ठीक है, और अगर पी की बात करें तो पी कोण कितना है, पी यहाँ से यहाँ तक वाला 80 पर झुक रहा था, तो ये 80 अंश का कोण है। ठीक है, बराबर का 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दिया है। ठीक है, इस सबको जोड़ लेंगे तो 90 और 90 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 अंश प्लस कोण ओ प्लस कितना 80 अंश बराबर का 360 डिग्री। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब इनको जोड़ लेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 8 कितना 16 होता है, और हासिल लगा 1, और 1 और 1 हो जाएगा 2, कितना 1 और 1 हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे 160 अंश हो गया, और कोण ओ बराबर का कितना 360 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब आप पक्षांतर करेंगे 260 डिग्री है, ये प्लस की संख्या है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, ये सब जानते हो, प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है। तो हम इस प्रकार से कोण ओ निकालेंगे तो हमारे पास 360 माइनस का कितना 260 डिग्री कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ से घटा लेंगे, कोण ओ बराबर कितना आ जाएगा, कोण ओ बराबर लिखेंगे तो हमारे पास 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 6 गया, 0 बचा, और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो कहने का मतलब है कोण ओ बराबर कितना आ गया, कोण ओ बराबर आ गया कितना, ओ बराबर 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, हमें कितना चाहिए, हमें इतना वाला भाग चाहिए, इतना वाला भाग चाहिए। हमें यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया, 100 डिग्री मिल गया। कितना, 100 डिग्री हमने ज्ञात कर लिया ये वाला। ठीक है, और अगर इतना वाला भाग चाहिए तो ये जो है इतना वाला भाग और इतना वाला भाग बराबर होगा, तो हम क्यों ना इसको आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाए, ये वाला कोण 50 डिग्री का आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो है अगर कोण निकालें, क्या हमें चाहिए कोण, क्या ए ओ पी, चाहे लिखे कोण, क्या चाहे लिख सकते हैं कोण किस, क्या कोण इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं पी ओ ए, क्या कोण पी ओ ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बराबर का 1/2, क्या कोण 1/2 क्या करेंगे, 1/2 करेंगे कोण ए ओ बी करेंगे। ठीक है, कोण ए ओ बी करेंगे 1/2। ठीक है, और ए ओ बी की जगह बात करें तो हमने ओ कोण यानी ए ओ बी कितना ज्ञात कर लिया, ओ कोण की बात करें तो हमने 100 डिग्री ज्ञात कर लिया। तो हम कोण किसकी बात करें, कोण पी ओ ए की बात करें तो 1/2 गुणे का क्या करेंगे, 100 रख देंगे, इस जगह 100 रखेंगे, 100 डिग्री। ठीक है, 2 से 2 पंजे 10 और 5। ठीक है, तो कोण पी ओ ए बराबर कितना आ जाए, 50 डिग्री आ जाए। कितना, 50 डिग्री आ जाएगा। ये आपका जल्दी तरीका है करने का। ठीक है, तो मुझे आशा है ये आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम आंसर देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन संख्या 50 किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। अब आप नोट डाउन करना चाहो तो इस प्रकार से आप समझ के अच्छे से कर पाएंगे नोट डाउन। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या तीनों को किया, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड की जो 2024 की परीक्षा रहेगी उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर का सवाल अवश्य इसमें से 101% फंसेगा। तो वीडियो को जरूर देखें। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के बाद से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को ही लेंगे, ताकि आपका पास जो समय बचा हुआ है बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो आप आसानी से परीक्षा की दृष्टि से सॉल्व कर पाओ और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक यू सो मच।